स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ऑसिलेशन। ठीक है, अब ऑसिलेशन के लिए देखो ऑलरेडी आप लोग मोशन के बारे में पढ़ के आए। अभी तक आपने कौन कौन से मोशन पढ़ लिए? लीनियर मोशन पढ़ लिया, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा, आपने रोटेटरी मोशन पढ़ा। अब ऐसे ही अगला मोशन आएगा ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन के लिए पहले आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक मोशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम पीरियोडिक मोशन से। देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब पीरियड। अब एक ऐसा मोशन जो पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर दे, एक ऐसा मोशन जो कुछ फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। समझ लगी ये चीज? रिपीट करना है अपने आप को, बिल्कुल सेम वही चीज रिपीट करनी है पर फिक्स टाइम के बाद, चाहे 2 सेकेंड्स के बाद, 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, पर फिक्स टाइम के बाद। तो यहां पे देखो डेफिनेशन, एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार अपने आप को रिपीट करे एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अपनी मर्जी नहीं है कि किसी भी टाइम पे रिपीट कर जाए, एक फिक्स टाइम के बाद वो क्या कर जाए? रिपीट कर जाए। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। समझ लगी ये चीज? जैसे स्कूल में पीरियड्स होते हैं, एक टाइम के बाद नया पीरियड आ जाता है ना, हर पीरियड मान के चले 30 मिनट्स का है, तो 30 मिनट के बाद दोबारा नया पीरियड रिपीट हो गया, फिर 30 मिनट के बाद दोबारा पीरियड रिपीट हो गया। तो ऐसा मोशन जो टाइम के बाद क्या हो जाए? रिपीट हो जाए, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और जिस टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। समझ लगी ये चीज? उसके बाद देखो, नंबर ऑफ रेपिटेशंस दैट अकर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन। ये मोशन अपने आप को रिपीट करेगा, कोई भी मोशन हो सकता है। जो पीरियोडिक मोशन है वो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। अगर वो 1 सेकेंड में 10 बार रिपीट हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकेंड में वो मोशन अपने आप को कितनी बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। समझ लगी ये चीज? अब एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल में बात करें, द मोशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज पीरियोडिक। अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा से वो क्या करती है? शुरू कर देती है ना अपना राउंड। अगर आज यहां पे है तो कितने दिनों के बाद यहां पे दोबारा वापस आएगी वो? 365 डेज। दोबारा से फिर घूमेगी, 365 डेज के बाद दोबारा से फिर मोशन रिपीट करेगा। तो ये कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। और टाइम पीरियड क्या हुआ इसका? 365 डेज। क्लियर हुई ये बात? उसके बाद देखो नेक्स्ट, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज पीरियोडिक। मून का मोशन भी अर्थ के अराउंड पीरियोडिक है, फिक्स टाइम लेता है कितना? 27.3 डेज। क्लियर? उसके बाद द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक। जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड्स, आर वाला हैंड, सेकंड हैंड, ये सारे पीरियोडिक है ना। क्या होता है? 12 घंटे के बाद दोबारा से वो आर वाली हैंड कहां आ जाती है? 12 पे आ जाती है। मिनट वाली कब वापस वहीं पे आती है? जब कितने मिनट हो जाते हैं? 60 मिनट्स। सेकंड वाली कब आती है? जब कितने हो जाते हैं? 60 सेकंड। तो ये सारी किसके एग्जांपल्स हैं? पीरियोडिक मोशन की। समझ लगी ये चीज? यस और नो? यस सर। नोट करो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपने बताना है कि ये जो ग्राफ है ये पीरियोडिक मोशन को शो कर रहा है या नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक होगा जो डेफिनेट टाइम के बाद रिपीट होगा, नॉन पीरियोडिक जो नहीं हो रहा रिपीट। तो पहले हम फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो देखो टाइम बीत रहा है और पोजीशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है ना। एक्स मतलब क्या हो रहा है? ये क्या मोशन शो कर रहा है कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। क्या दोबारा से वापस उसी पोजीशन पे वो आ रहा है? नहीं आ रहा। कहां से शुरू हुआ था? 0 से। क्या 0 पे दोबारा आया? वो नहीं आया। तो ये कौन सा मोशन होगा? नॉन पीरियोडिक। तो फर्स्ट का जो आंसर है दैट इज नॉन पीरियोडिक। उसके बाद सेकंड को देखो, ध्यान से देखना इस चीज को। यहां पे ये -3 पे पोजीशन क्या शो हो रही है? 0। फिर दोबारा से पोजीशन 0 कब हुई? -1 पे। कितना टाइम लगा? ये टाइम शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन। -1 और -3 कितना टाइम हुआ? 2 सेकेंड्स। इधर भी देखो, यहां पे 1, यहां पे कितना है? 3। 0 से दोबारा 0 कितने पे आ रहा है? 2 सेकेंड में। यहां पे भी देखो, -1 से 1
कितने सेकंड्स के बाद दोबारा से 0 पे आ रहा है? 2 सेकंड। और हर बार 2 सेकंड्स में वो क्या कर रहा है, देखो ऊपर भी जा रहा है ग्राफ और नीचे भी जा रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है ना, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां से यहां तक ग्राफ बना है वैसे ही यहां से यहां तक बनना चाहिए, और टाइम भी क्या लगना चाहिए, बिल्कुल सेम। तो 2 ही सेकेंड्स लग रहे हैं हर बार, तो ये कौन सा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो दिस इज पीरियोडिक मोशन। और कितना टाइम है इसका, टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 सेकेंड्स। क्लियर हो गया ये चीज। अब थर्ड वाले को देखो, यहां से शुरू हो रहे हैं ग्राफ, तो यहां से शुरू हो गया, हम 0 पोजीशन से देख लेते हैं। ये 0 है, दोबारा से 0 कहां आया, यहां पे आया, कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। फिर दोबारा से 0 कब आया, 7 पे, कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। फिर दोबारा से 10 पे 3 सेकेंड। तो मुझे ये बताओ, ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक में मैंने क्या बोला था, बिल्कुल सेम होना चाहिए, जितना 1 से 4 वो आगे पीछे जा रहा है उतना ही 4 से 7 जाना चाहिए। पर यहां पे देखो, यहां पे पहले ऊपर ज्यादा गया ग्राफ, नीचे कम, फिर नीचे उतना ही आ गया, मतलब अगली बार ऊपर कम जा रहा है, फिर उसके बाद अगली बार ऊपर ज्यादा जा रहा है, तो सेम तो नहीं है ना, ये चीज सेम होना चाहिए बिल्कुल, फोटोकॉपी जिसको बोलते हैं। तो दिस इज नॉन पीरियोडिक। उसके बाद अगला वाला देख के बताओ क्या होगा, ये पीरियोडिक है, यहां से देखो 0 से फिर 1, 1 से ये 2, कितना टाइम पीरियड मुझे ये बताओ, 1 नहीं है इसका, 2 है इसका। ध्यान से देखो, 0 से 2, ये हुआ पीरियोडिक। यहां पे ऊपर जा रहा है, यहां पे क्या जा रहा है, नीचे। तो अलग अलग मोशन नहीं कह सकते इसको, इसको आपको कंप्लीट मोशन लेना पड़ेगा। 0 से 2 वाला एक हो गया, इधर से 0 से -2 वाला, बिल्कुल सेम सेम है ना, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो दिस इज कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक, इधर भी यहां से लेके यहां तक, तो हर बार सेम ही टाइम लग रहा है। तो ये भी कौन सा मोशन है, पीरियोडिक। कितना टाइम पीरियड हुआ इसका भी, 2। तो ये ध्यान रखना, दिस इज पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड कितना है इसका, 2 सेकंड। ये किस फंक्शन का ग्राफ होता है, साइन फंक्शन का। साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, इस तरह। तो साइन फंक्शन, जब भी साइन फंक्शन का ग्राफ आए वो पीरियोडिक ही होता है। क्लियर हो गया ये चीज, समझ लग गए चारों ग्राफ। तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक के लिए बस ये देखना है कि सेम टाइम लगना चाहिए और हर बार ग्राफ क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर, करो। सो नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। अब पीरियोडिक मोशन में ही आगे आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन तो सभी को पता है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जा रहा है। जैसे कि अगर मैं एक स्प्रिंग को, स्प्रिंग के साथ अगर एक मास्क लटकाया हुआ है, उसको मैं ऐसे खींच के छोड़ दूं, क्या होएगा, ऐसे जाएगा ना स्प्रिंग ऊपर नीचे। एक रोप के साथ आप बॉब को अटैच कर दो, सिंपल पेंडुलम जिसको बोलते हैं, उसको ऐसे हिलाना शुरू कर दो, तो वो भी क्या है, टू एंड फ्रो ही है, आगे जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है। तो बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन, वो सारा किस में आता है, आपका ऑसिलेशन में। तो यहां पे डेफिनेशन देखो, इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली अबाउट इट्स मीन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान से सुनना, बैक एंड फोर्थ मोशन रिपीटली हो रहा है, बार बार हो रहा है वही चीज, अबाउट द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन यहां पे क्या है, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं इसी की, यहां पे ये सिंपल पेंडुलम है, क्लॉक का पेंडुलम है। ये पेंडुलम ऐसे ऐसे जाएगा, आगे नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। ये जो पोजीशन है इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। ये वो पोजीशन है जिसपे बॉडी पे अगर फोर्स ना लगाई जाए तो वो क्या होगी, रेस्ट पे हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ लगी, ये वो पोजीशन है जहां पे क्या होगा, अगर आप बॉडी पे फोर्स नहीं लगाओगे तो वो उस पोजीशन पे आके क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। और अगर आप बॉडी को मीन पोजीशन से थोड़ी सी भी डिस्प्लेस करोगे तो वो क्या करना शुरू कर देगा, वो बैक एंड फोर्थ मोशन शुरू करना शुरू कर देगा, विच इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। और यहां पे ये भी कंडीशन है कि एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो बैक एंड फोर्थ हो रहा है ना, ये भी क्या होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल में। ये नहीं कि भी पहला ऑसिलेशन को आपने 1 सेकंड ले लिया, दूसरे ऑसिलेशन को करते वक्त 2 सेकंड लग गए, ऐसा नहीं। पीरियोडिक होना जरूरी है, मतलब टाइम पीरियड सेम रहे, बस ऑसिलेशन में क्या नई चीज आ गई कि मोशन बैक एंड फोर्थ होना चाहिए। पीरियोडिक तो है ही, पर साथ में क्या है, बैक एंड फोर्थ। तो ये याद रखना, ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक होता है।
इट इज आल्सो पीरियोडिक, बट डिफरेंस इज यहां पे सिर्फ कौन सा मोशन अलाउड है, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन। समझ लगी ये चीज? तो जब भी कोई बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में होता है तो वहां पे एक मीन पोजीशन होगी, वो ऐसी पोजीशन है जब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो तब बॉडी उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। और जब आपने बॉडी को यहां से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो क्या होएगा, अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे ही पेंडुलम को यहां से यहां लेके गए तो क्या होएगा, ये पेंडुलम अपने आप इधर क्यों आता है, क्योंकि अंदर कौन सी फोर्स स्टोर हो चुकी है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ऑसिलेशंस में हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। स्प्रिंग के केस की बात कर लेते हैं। यहां पे देखो, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को यहां पे रखा हुआ है, इस पोजीशन पे स्प्रिंग क्या होएगा, स्टेबल होगा, कोई फोर्स नहीं लगी होगी। तो ये कौन सी पोजीशन हुई इसकी, मेन पोजीशन। जब आपने इसको थोड़ा सा भी खींचा, यहां पे आपने इसको खींच के यहां पे रख दिया, अभी पकड़ा हुआ है इसको, जैसे ही आप छोड़ोगे क्या होएगा, ये स्प्रिंग इसको यहां से खींच के पीछे लेके जाएगा, फिर आगे लेके जाएगा, फिर पीछे, फिर आगे, ऐसे चलता जाएगा। मीन पोजीशन के अबाउट कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से, इसके अंदर कौन सी फोर्स स्टोर हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स, जो दोबारा से इसको कहां लेके आना चाहता है, कौन सी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे। इधर गया तब भी इधर खींच के लाएगा, और इस तरफ गया तब भी इधर खींच के लाएगा। तो हर बार जब भी ऑसिलेटरी मोशन होगा तो क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स अंदर आएगी, ठीक है। वो रीस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेशन करवाने में हेल्प करती है। अब मीन पोजीशन के बारे में पढ़ लिया, अब नेक्स्ट आती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, देखो ये जो पेंडुलम है, ये टॉप मोस्ट कितनी ऊपर तक गया, उसके ऊपर तो और नहीं जा सकता ना, तो ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। कि आपका जो पेंडुलम है वो मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता है। और कितनी एक्सट्रीम पोजीशन होंगी, दो, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, एक इधर होगी एक्सट्रीम पोजीशन और एक इधर होगी एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली यहां पे बात करें, अगर यहां पे भी कितनी एक्सट्रीम है, ये मीन है, आगे जाएगी यहां तक मैक्सिमम, तो ये हो गई एक्सट्रीम, पीछे जाएगी यहां तक मान लो, तो ये भी कौन सी हो गई आपकी, एक्सट्रीम पोजीशन। सो इन ऑसिलेटरी मोशन देयर इज वन मीन पोजीशन एंड टू एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है कि जो आपका बॉडी ऑसिलेट कर रहा है उसकी मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो एक्सट्रीम पोजीशन बताती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्प्लेस हुआ। जैसे ये वाला जो ब्लॉक था, ये ज्यादा से ज्यादा यहां तक डिस्प्लेस हुआ, तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय ए। समझ लगी ये चीज? ऐसे यहां पे पीछे की तरफ जा रहा है, उतनी ही वैल्यू पीछे की तरफ जाएगा। अब क्योंकि पीछे की तरफ है इसलिए क्या यूज किया हमने, माइनस ए। क्लियर हुआ? ठीक है। पोजीशन का नाम एक्सट्रीम पोजीशन, डिस्टेंस का नाम क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर हुआ? तो यही चीजें लिखी हुई है, देखो पहली एग्जांपल, स्विंगिंग मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। पीरियोडिक मोशन होता है ना, कितना पीरियड होता है इसका, एक क्लॉक के पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम के बाद ये दोबारा यहां आती है, 2 सेकेंड्स। अगर यहां से शुरू हुआ है ना पेंडुलम क्लॉक का, यहां से यहां तक एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम 1 सेकेंड, फिर एक्सट्रीम से दोबारा ये वाली पोजीशन पे आने के लिए 1 सेकेंड, तो टोटल कितने लगे, 2 सेकेंड्स। 1 ऑसिलेशन हो गई। देखो 1 ऑसिलेशन कैसे होती है, 1 ऑसिलेशन या तो एक्सट्रीम टू दोबारा एक्सट्रीम, इसे बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। या क्या होता है, यहां से यहां गई, फिर वापस, फिर यहां, फिर वापस, मतलब जहां से शुरू किया वहीं पे क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, वहां होती है 1 ऑसिलेशन। ठीक है। और इस केस में 1 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? समझ लगी? नोट। अब नेक्स्ट देखो, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरी पीरियोडिक। ये मैंने आपको बता दी, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता ही होता है, सेम टाइम पे रिपीट करेगा ही करेगा। बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। पर हर पीरियोडिक फंक्शन ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा? देखो,
हमने पढ़ा कि ऑसिलेटरी मोशन में एक पॉइंट के अबाउट बार बार वो क्या करता है, रिपीट करता है, आगे जाता है, पीछे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर वापस आता है। एक पोजीशन, जो कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, उसके अबाउट जो हमारा मोशन है वो बैक एंड फोर्थ होता है। पर पीरियोडिक में हमने एक एग्जांपल ये भी पढ़ी कि अर्थ जो है सन के अबाउट फिक्स टाइम लेता है, वो भी पीरियोडिक है ना। क्या वो ऑसिलेटरी है? नहीं है, वो तो ऐसे ही घूमती है हर बार। ऐसे तो नहीं हो रहा है एक बार ऐसे घूम गई उसके बाद ऐसे घूम गई, वो तो हर बार ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो इसका मतलब पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ लगी ये चीज? ठीक है, ऑसिलेटरी को पीरियोडिक होना ही पड़ेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम, मतलब सेम टाइम के बाद वो रिपीट करे। क्लियर होगी ये बात? उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑसिलेशन वर्सेस वाइब्रेशंस। अब यहां पे भी प्रॉब्लम आती है कि ऑसिलेशंस क्या होती है और वाइब्रेशंस क्या होती है। वाइब्रेशन भी वही होती है ऐसे ऐसे, इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। अब ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन में डिफरेंट क्या है? आपका मोबाइल क्या होता है, ऑसिलेट या वाइब्रेट? वाइब्रेट। क्यों? क्योंकि जब मोबाइल यहां पे पड़ा है, वाइब्रेशन हुई, तो जो वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, रेपिटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है या कम? ज्यादा। बहुत तेज तेज ऐसे वाइब्रेट करता है ना वो, बहुत तेज तेज रेपिटेशन करने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। और ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम। दिस इज ओनली डिफरेंस। जब आपके मोशन की रेपिटेशन बहुत फास्ट है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तब हम उसे वाइब्रेशन बोलते हैं, और जब ज्यादा ना हो तब हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहां पे देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज स्मॉल, अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है देन पार्टिकल इज सेड टू बी ऑसिलेट। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम कोई ज्यादा तो नहीं वाइब्रेट करता। वहीं अगर बात करें कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन पार्टिकल की ज्यादा है तो पार्टिकल का कौन सा मोशन है, वाइब्रेटिव। फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, गिटार की जब आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो वो कितनी तेज वाइब्रेट करती है ना, तो वहां वर्ड वाइब्रेशन आता है अपने आप मुंह से, ऑसिलेशन तो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी है जो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन को डिफरेंशिएट कर। क्लियर हो गया चीज? नोट करो। नेक्स्ट इज पीरियोडिक फंक्शन। किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन चाहिए, लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ऐसे ही पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पीरियोडिक फंक्शंस चाहिए। अब पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? सिंपल डेफिनेशन, एनी फंक्शन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। जैसे मोशन था वैसे फंक्शन है। अगर एक फंक्शन की वैल्यू दोबारा से उतनी हो जाए, फिक्स टाइम के बाद दोबारा वो वही वैल्यू पे आ जाए, तो वो फंक्शन कौन सा होगा, पीरियोडिक फंक्शन। कि एक टाइम के बाद दोबारा से वैल्यू क्या आ जाती है, वही आ जाती है। अब इसमें एक कंडीशन है कि अगर एफ ऑफ टी समझते ना, एफ इज द फंक्शन ऑफ टी, अगर एफ ऑफ टी और टी की जगह आप क्या पुट कर दो, टी प्लस कैपिटल टी, आपने कितना टाइम ऐड कर दिया, कैपिटल टी, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, स्मॉल टी पे भी वही वैल्यू है और कैपिटल टी ऐड करने के बाद भी वही वैल्यू आ रही है, तो आपका जो ये कैपिटल टी है ये क्या होएगा, उस फंक्शन का टाइम पीरियड, कि इतने टाइम ऐड करने के बाद दोबारा से वही वैल्यू आ गई। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, कभी भी चेक करना है कोई फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं, ये कर दो चेक कि एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो वो फंक्शन क्या है, हमारा पीरियोडिक फंक्शन। अब मैथमेटिक्स में सबसे सिंपलेस्ट जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं वो होते हैं हमारे साइन एंड कोसाइन फंक्शन। इनको ध्यान से समझना, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस को। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास मान लो एक बॉडी सर्कुलर मोशन में थी, ध्यान से समझना इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। स्टार्टिंग यहां से हुई, यहां से स्टार्टिंग हुई, मान लो किसी टाइम टी पे, ये टी 0 था, किसी टाइम टी पे वो पार्टिकल यहां पहुंच गया, कितना एंगल, थीटा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो घूम रहा है, ओमेगा, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ थीटा किसके इक्वल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो थीटा को क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। क्लियर होगी ये चीज? याद रखना आप पूरे चैप्टर में थीटा किसके इक्वल होगा, ओमेगा इनटू टी। अब उसके बाद ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यहां से दोबारा यहां आने में जो टाइम लगेगा, यहां से शुरू हुआ यहां पे दोबारा आने के लिए जो टाइम लगेगा उसे क्या बोलोगे,
टाइम पीरियड, दोबारा वहीं पे आने के लिए, मतलब बॉडी घूम के दोबारा यहां पे कितने टाइम पे आएगी, कैपिटल टी पे। तो अगर मैं बोलूं एंगुलर वेलोसिटी निकालो, तो वो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब टाइम कैपिटल टी हो गया, नीचे टाइम आएगा ना, जब टाइम कैपिटल टी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 360। यहां से घूम के दोबारा यहां पे आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 360, जिसको पाई में क्या लिखते हो आप, 2 पाई। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय टी, वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड। समझ लगी ये चीज। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं और इसके मैग्नीट्यूड को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। इज इट क्लियर। उसके बाद देखो ये पीछे भी पढ़ के आए हम, उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि 1 बाय कैपिटल टी किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये पीछे पढ़ के आए तो हम रोटेशनल में पढ़ के आए ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। थीटा ओमेगा टी के इक्वल है, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एफ। अब हम एक सिंपलेस्ट फंक्शन लेते हैं। मान लो सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन मैंने लिया साइन थीटा। अब मुझे फंक्शन किसका चाहिए, टाइम का, तो मैं थीटा की जगह क्या लिख दूं, साइन ओमेगा टी लिख दूं। ये आ गया फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद चेक करना है बच्चों की क्या ये फंक्शन आपका पीरियोडिक है भी या नहीं। उसके लिए क्या करोगे आप टी में क्या पुट कर दोगे, टी प्लस कैपिटल टी। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ गई तो फंक्शन क्या होएगा, पीरियोडिक। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ऑफ टी ये था। अब आपने टी की जगह क्या पुट कर देना है, यहां पे टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी, यही होगा ना। अब साइन ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी, ये चीज आ गई। यहां पे देखो साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है, साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे अंदर, यहां पे भी पुट कर दो साइन, ठीक है, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी प्लस इंटू स्मॉल टी, यहां पे भी 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी। ये टी से टी कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस 2 पाई। अब मुझे बताओ साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं दोबारा से, साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, लिख सकते हैं ना ये चीज। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू भी यही थी और एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी की वैल्यू भी यही है। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, जिसका टाइम पीरियड क्या है हमारा, कैपिटल टी। सो इट इज द पीरियोडिक फंक्शन, लिख लो इसके नीचे, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ टाइम पीरियड कितना है इसका, कैपिटल टी, जो किसके इक्वल होता है 2 पाई बाय ओमेगा। समझ लगी ये चीज। तो सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन नोट करो फटाफट। देखो ऐसे ही अब हम दूसरा फंक्शन लेंगे g ऑफ t, ऐसे अलग नाम दे दिया, जैसे वो f ऑफ t था इसको g ऑफ t बोल दिया। यहां पे मैंने फंक्शन ले लिया cos थीटा। cos थीटा को क्या लिख दोगे, cos ओमेगा t। फिर ओमेगा को क्या लिख दोगे, cos 2 पाई बाय कैपिटल t इंटू स्मॉल t। अब चेक करते हैं कि क्या ये भी फंक्शन पीरियोडिक है। उसके लिए आप जी टी प्लस कैपिटल टी लोगे, यहां पे वैल्यू को पुट करोगे cos 2 पाई बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह t प्लस कैपिटल टी, ये चीज आ गई। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो अंदर cos 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी प्लस cos 2 पाई बाय टी इंटू कैपिटल टी, ये कैंसिल हो जाएगा, cos नहीं आएगा यहाँ पे, अंदर तो सिर्फ 2 पाई बाय कैपिटल टी जाएगा ना। तो cos 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी प्लस कितना आ गया 2 पाई, अगेन 360 है ना, तो cos 360 प्लस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा। तो अगेन वही आंसर आ गया। तो दिस इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। इसका टाइम पीरियड क्या होएगा, क्या ऐड किया आपने बीच में, आपने ये ऐड किया ना कैपिटल टी, और आंसर वही आ गया। तो इसका टाइम पीरियड भी क्या है, कैपिटल टी, जो किसके इक्वल होगा 2 पाई बाय ओमेगा। यहां पे स्मॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखो, अगर आपका फंक्शन है अब cos n ओमेगा टी, ये कौन महान बंदा,
तेरे को नहीं पता, तेरे साथ 70-80 बच्चे उसमें भी होते हैं जिन्होंने वीडियो देखनी होती है। फोन आगे से अपने साइलेंट पे रखो। कब लगी ये चीज? चलो आज वापस। cos n ओमेगा t, मैंने एक फंक्शन n ओमेगा t लिया। n कैन बी एनी नंबर 1 2 3 4 5। अब ये भी पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका टाइम पीरियड कितना होगा वो आप लोग ऐसे ही याद कर लोगे अब आगे से जब न्यूमेरिकल आएंगे। अभी यहां प्रूफ करूंगा पर आगे से आप सीधा याद करोगे। देखो अगर मैं क्या मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूं n ओमेगा t प्लस 2 पाई। क्या कोई डिफरेंस? f ऑफ t था, f ऑफ t को मैं ऐसे लिख ही सकता हूं cos 360 प्लस थीटा भी सेम ही होता है। यही चीज आ गई। उसके बाद देखो cos n और ओमेगा मैंने कॉमन निकाल दिया। यहां क्या आ गया? t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, ये चीज आ गई। ध्यान से देखो मैंने n ओमेगा कॉमन निकाल दिया, n ओमेगा बाहर आ गया, यहां t बचा और यहां पे 2 पाई बाय ओमेगा। अब उसके बाद देखो cos n ओमेगा t प्लस कैपिटल T लिख दिया। कैपिटल T मैंने किसको लिख दिया? 2 पाई, यहां पे n भी आएगा ना नीचे। देखो आपने जब cos n ओमेगा कॉमन निकाला 2 पाई के नीचे n भी आएगा, n ओमेगा नीचे डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसको मैंने t लिख दिया। ध्यान से समझना। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं f ऑफ t प्लस कैपिटल T? चेक करो f ऑफ t क्या था? cos n ओमेगा t, और यहां पे ये क्या है? cos n ओमेगा t प्लस कैपिटल T। तो ये क्या बन गया? f ऑफ t प्लस कैपिटल T। यहां पे कैपिटल T क्या हो गया? टाइम पीरियड। ये पीरियोडिक फंक्शन हुआ, कैपिटल T टाइम पीरियड हुआ, और इस केस में टाइम पीरियड क्या आया? 2 पाई बाय n ओमेगा। तो अब आगे से आपने टाइम पीरियड सीधा याद रखना है। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन ये दे दिया sin 3 ओमेगा t, आपने सीधा याद रखना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय कितना ओमेगा? 3 ओमेगा। क्लियर हो गया ये चीज? ऐसी अगर मैं cos लिख दूं, साइन और cos और सेम है, sin 5 ओमेगा t लिख दिया मैंने, तो क्या आएगा टाइम पीरियड? 2 पाई बाय 5 ओमेगा। तो आगे से अब टाइम पीरियड आप इन फंक्शंस का सीधे लिख दोगे। क्लियर हो गया ये चीज? समझ लग गई? नोट करो। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। पहले ग्राफ से बताया था, अब फंक्शन से बताना है, और इसी के साथ आपने टाइम पीरियड भी बताना है। अब सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, अगर दो फंक्शन पीरियोडिक है ना तो उनका सम भी पीरियोडिक होता है और उनका डिफरेंस भी क्या होता है? पीरियोडिक। अब मुझे ये बताओ, पहले पार्ट की बात करते हैं, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, क्या ये दोनों पीरियोडिक हैं? बिल्कुल है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई बाय ओमेगा। इसका कितना है? 2 पाई बाय ओमेगा। अगर ये दोनों पीरियोडिक हैं तो अपना जो इनका सम होगा वो भी क्या होएगा? पीरियोडिक। और उनका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ये तो सिंपल है, दोनों का सेम टाइम पीरियड था तो सम का भी क्या आ गया? सेम। यहां पे अब देखो सेकंड क्वेश्चन में, पहले समझो फिर लिखो। साइन ओमेगा टी पीरियोडिक है? बिल्कुल है। कितना होगा टाइम पीरियड इसका? पहले वाले का टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। cos 2 ओमेगा 2 पाई जो है वो अपना पीरियोडिक है? बिल्कुल है। कितना होगा टाइम पीरियड? 2 पाई बाय 2 ओमेगा। ये है पीरियोडिक? भानु है पीरियोडिक? कितना टाइम पीरियड? 2 पाई बाय 4 ओमेगा। अब इनमें है अलग अलग टाइम पीरियड। आप बोलोगे कि इंडिविजुअल फंक्शन पीरियोडिक है तो सम भी पीरियोडिक है, तो ये भी पीरियोडिक है। अब टाइम पीरियड पूरे फंक्शन का क्या होएगा, उसको कैसे करना है आप? उसके लिए सर की सिखाई ये ट्रिक याद रखना, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। ऊपर एलसीएम कॉमन मल्टीप्लायर लीस्ट क्या है? ऊपर 2 पाई 2 पाई 2 पाई, कॉमन क्या आ गया? 2 पाई, तो ये 2 पाई आ गया जी। नीचे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा निकल रहा है नीचे से? ओमेगा। ओमेगा निकल रहा है ना कॉमन, ओमेगा 2 ओमेगा और 4 ओमेगा में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ओमेगा। सो दिस इज द कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन।
पूरा फंक्शन इतने टाइम पीरियड के बाद क्या करेगा, अपनी वैल्यू को दोबारा से रिपीट करेगा। पूरा फंक्शन, ये अपना जो ये पहला फंक्शन है इतने पे कर जाएगा, दूसरा इतने पे, तीसरा इतने पे, पर कंबाइन इतने पे करेगा। इज इट क्लियर? समझ लग गया ये चीज? सम वाला हो गया, डिफरेंस वाला हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाए, लॉग फंक्शन आ जाए, ये नहीं होते पीरियोडिक। क्यों नहीं होते पीरियोडिक? देखो थर्ड क्वेश्चन में हम टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम मैंने इंफिनिटी कर दिया। अगर टाइम इंफिनिटी है तो देखो e की पावर माइनस ओमेगा टी, टी की जगह इंफिनिटी आ जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, टी की जगह इंफिनिटी, समथिंग इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या बन गए, 1 बाई e की पावर इंफिनिटी। e की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी। कितना आंसर आ गया? ये 0। तो इसकी वैल्यू 0 कितने टाइम पे हो रही है? इनफाइनाइट पे। तो ये तो मतलब क्या वैल्यू, ये तो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी वैल्यू जो है एक्सपोनेंट फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ये बस कम ही होता है। और पीरियोडिक तो हमने क्या बोला है, दोबारा से क्या होना चाहिए, वापस वही वैल्यू आनी चाहिए, और इसकी तो आनी नहीं दोबारा से वही वैल्यू। ये तो कम होते 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 कहां पे जाएगा, 0 पे जाए। इसीलिए दिस इज नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है। अब फोर्थ, लॉग फंक्शन, लॉग भी नहीं होता पीरियोडिक। अब देखो अगर यहां पे भी मैं t इंफिनिटी कर दूं, लॉग इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी। तो ये फंक्शन बढ़ता ही जाएगा, टाइम बढ़ेगा, फंक्शन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी दोबारा से वहां आएगा नहीं आएगा। तो ये पीरियोडिक होगा ही नहीं। पीरियोडिक में तो घूम के दोबारा वहीं आना ही है, यहां तो ये वापस नहीं आ रहा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में एक्सपोनेंट या लॉग दिख गया, वो पीरियोडिक नहीं होंगे। पीरियोडिक में सिर्फ कौन आएगा, साइन एंड कॉस। क्लियर हो गया ये चीज? ऐसी अब अगली एग्जांपल देखो, फिर इकट्ठे नोट कर लेना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन में क्या करोगे आप, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखोगे, स्क्वायर फंक्शन के लिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भानु। उसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा में क्या होता है, मैथ्स का स्टूडेंट है, तेरे को यही नहीं पता। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। साइन स्क्वायर ओमेगा टी चलो नहीं होता। उसके बाद cos 2 थीटा का होता है, cos 2 थीटा का तो होता होगा, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं तो आपकी चेक कर रहा था नॉलेज में। ठीक है, यहां से इधर, यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना, क्या आएगी, ये 1 इधर आके प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, यही आएगा। स्क्वायर में नहीं चाहिए मुझे फंक्शन, मुझे फंक्शन सिंप्लीफाई चाहिए। सिंप्लीफाई के लिए मुझे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी। कहां से निकालनी पड़ी, यहां से। अब इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप cos स्क्वायर का भी आता है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर के लिए क्या करोगे, cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। याद करो सीधा, कभी क्वेश्चन में cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। अब आ जाओ क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos 2 ओमेगा टी बाय 2 देख सकते हैं। ये बन गया 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 cos 2 ओमेगा टी। ये तो हाफ हमेशा ही क्या रहेगा, हाफ। क्या ये वाला फंक्शन पीरियोडिक है? ये जब अपने आप को रिपीट कर देगा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, रिपीट। समझ लगी ये बात? दोबारा सुनो, हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस में लिख दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके हमारा फंक्शन ये बन गया। हाफ तो हमेशा ही क्या रहेगा, हाफ। सिर्फ चेंज किसने होना है, cos 2 ओमेगा टी ने। जब ये अपनी वैल्यू रिपीट कर जाएगा, पूरा फंक्शन अपनी वैल्यू क्या कर जाएगा, रिपीट। और ये फंक्शन कब अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, जब टाइम पीरियड कितना होगा भानु, क्या होगा टाइम पीरियड इस फंक्शन का, 2 पाई बाय 2 ओमेगा। सो दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन
विद टाइम पीरियड 2 पाई बाय 2 ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ गया, पाई बाय ओमेगा। एज सच आपको कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, इसका टाइम पीरियड बताओ, समझ लगी ये चीज। ऐसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखो आप, cos ओमेगा टी प्लस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। यहां देखो आप, cos ओमेगा टी पीरियोडिक है या नहीं, बिल्कुल है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी पीरियोडिक है या नहीं है। अभी आपको बताया ना साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हो, तो फटाफट करते हैं। देखो cos ओमेगा टी एज सच प्लस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, 2 एज सच, यहां आ जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। क्लियर ये चीज, ये बन गया आपका cos ओमेगा टी प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। यहां तक क्लियर। ये पीरियोडिक है जी, ये भी पीरियोडिक है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा। तो कंबाइन फंक्शन भी पीरियोडिक होगा। इसका टाइम पीरियड कितना है जी, 2 पाई बाय ओमेगा। इसका कितना है, 2 पाई बाय 2 ओमेगा। कंबाइन का कितना होगा, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। एलसीएम में ऊपर 2 पाई 2 पाई 2 पाई, एचसीएफ में नीचे कॉमन, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया आपका, पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर हो गया, समझ लग गया।